कमलनाथ सरकार ने वचन पत्र में हर पंचायत में गौशाला बनाने की बात कही थी। इस वायदे को निभाते हुए प्रदेश की कई जिले के ग्रामीण पंचायत में गौशाला बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जो लगभग बनकर तैयार है। गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा शिवराज की सरकार है। ग्रीष्म ऋतु शुरू हो चुकी है, गौशाला बनकर तैयार है, लेकिन गाय उसमें अभी तक नहीं पहुंची है। सुसनेर विधानसभा में 16 गौशालाएं स्वीकृत हुई थीं, जो लगभग बनकर तैयार हैं। गौशाला में गाय के लिए पानी, भूसा रखने, खाने की व्यवस्था, टीन शेड के साथ साथ गाय को चरने के लिए जगह है। सुसज्जित व्यवस्थित गौशाला बनने के बाद उसमें गाय के आने का इंतजार है। ग्रीष्म ऋतु शुरू होने के साथ ही सड़कों पर गाय दिखाई देना शुरू हो गई। भूखी प्यासी दर दर गाय भटक रही हैं। जहां आसरा मिलता है वो ठहर जाती हैं। गौ माता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग और पार्टी सब मूक दर्शक बने हुए हैं। क्या है कि प्रशासन को और भाजपा सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। वो भक्त भी बनते हैं गौ माता के, तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। यदि गौ माता के लिए टीन सेट की और गौशाला की व्यवस्था हो गई है तो इसमें गाय को लाना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा और भाजपा पर गाय के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ सत्ता का भोग भोगने के लिए भाजपा गाय के नाम पर राजनीति करती है। पिछली शिवराज सिंह जी की सरकार में 15 साल वो सत्ता में रहे, उनके द्वारा गाय के नाम पे 2 रुपये खर्च नहीं किया गया और गौ माता दर दर भटक रही थी। जैसे ही कमलनाथ सरकार आई, हमारी सरकार द्वारा हजारों गौशालाएं मध्य प्रदेश में तैयार की गई। उन तैयार गौशालाओं को तैयार करते करते सरकार गिर गई। कुछ पंचायतों में बन गई, कुछ में बाकी है। लेकिन वापस जो ज़बरदस्ती खरीद फरोख्त करके सरकार शिवराज सिंह जी ने बना तो ली, लेकिन गौशाला और गाय के मामले में बिल्कुल सूद नहीं ले रहा है। आज जो तैयार गौशालाएं हैं उनमें भूसे की व्यवस्था नहीं है, कोई उनका रखरखाव करने के लिए 2 गाय भी नहीं है, उसके अंदर नहीं है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि आप केवल वोटों की और गाय के नाम पे वोट की राजनीति न करें और गाय की सूद लें, और जो भी गाय की उचित व्यवस्था की जाए वो जल्द से जल्द हो। और बारिश का समय शुरू हो गया है, गाय की सूद लेना अति आवश्यक है। हम इसके लिए यूथ कांग्रेस के माध्यम से आगर ज़िले में आंदोलन करेंगे, और अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो ग्रामीणों को सुब्रत कर दें, वो भूसे की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सरकार का तो बिल्कुल भी गाय की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्या उपचुनाव में यहाँ कांग्रेस के लिए मुद्दा रहेगा क्या? उपचुनाव में ये मुद्दा कांग्रेस के लिए नहीं, जनता के लिए ही रहेगा। जनता खुद चुनाव लड़ रही है ये वाला, क्योंकि ये बेईमानी और धोखाधड़ी से इनने सत्ता हथियाई है। बिल्कुल ये चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी। सरकार ने गौ माता के लिए चिंता पाली और हर गांव में गौशाला बनाई। कमलनाथ, अब प्रदेश में कमलनाथ सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शिवराज की सरकार है। ऐसे में अब सुसनेर विधानसभा में 16 गौशाला बनकर तैयार है, जो कि जिसमें ना भूसा है और ना है गाय है। अब अगर हम बात करें गाय माता की, तो गाय माता गौशाला बन के तैयार होने के बाद भी दर दर भटक रही है, सड़कों पर रात बिता रही है। और जो गाय की बात करते हैं, गाय के ऊपर राजनीति करते हैं, वहाँ भी मुख्य दर्शक बने हैं कि गौशाला में गाय को पहुँचाया जाए, गाय के लिए चारे की व्यवस्था कर जाए, ताकि समय पे अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो निश्चित बारिश में गाय के लिए चारा कहाँ से लाएंगे, और अगर चारा नहीं मिलेगा तो फिर गाय गौशाला में भूखी रहेगी। कैमरामैन सुरेश झलाया के साथ पंजाब केसरी के लिए सैयद जाफर हुसैन।